आइए जानते हैं साईं बाबा की कथा, जो सुन के आप सभी के दुख भी दूर हो जाएंगे। उषा ताई उसके पति नरहरि एक शहर में रहते थे। दोनों में परंपरा असीम सहन था, लेकिन नरहरि का स्वभाव थोड़ा झगड़ालू था, इसलिए उसके अड़ोसी पड़ोसी उसके स्वभाव से परेशान थे। लेकिन उषा ताई बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। भगवान पर उनकी अपार श्रद्धा थी। धीरे धीरे उनके पति का रोजगार ठप हो गया। अन्य कोई कमाई का साधन न था। नरहरि जब भी एक दिन भर कर पड़ी रहता, तब वह उसका स्वभाव पहले से भी और अधिक चिड़चिड़ा हो गया। मध्याह्न का समय था। तभी एक वृद्ध बाबा उनके दरवाजे पर आकर खड़े होकर बोले, बेटा कैसे उदास है? उसके चेहरे पर अपूर्व तेज था। उन्होंने कहा, बाबा ऐसे ही है। ठीक है, उन्होंने कहा, बेटा मैं दाल चावल की मांग की है। ताई उषा ने श्रद्धा से दाल चावल दिए और दोनों हाथ से उन वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने आशीर्वाद दिया, साईं सुखी रखे। उषा ताई ने कहा, महाराज सुख शायद किस्मत में ही नहीं है, और अपने दुख हुई जीवन का सुमचन फिरता बताते हुए उनके सामने कह सुनाया। उन्होंने उन्हें साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया। सात या 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना, बेटा साईं मंदिर जाना या घर पर साईं बाबा की 7 या 9 गुरुवार नियम से पूजा करना और व्रत पूर्ण कर विधि से उद्यापन करना, भूखे को भोजन देना, साईं बाबा की 5, 11 या 21 पुस्तकें यथाशक्ति लोगों में भेंट करना। इस तरह साईं व्रत का फैलावा करना। साईं तेरा सभी मनोकामना पूर्ण करेगा। यह व्रत कलयुगी में बड़ा चमत्कारी व्रत है, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना जरूरी है, धीरज रखना जरूरी है। जो उपकार विधि से व्रत और उद्यापन करेगा, साईं बाबा उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। उषा ताई ने भी गुरुवार व्रत का संकल्प लिया और 9वें गुरुवार को 5 गरीबों को भोजन कराया। उन्होंने साईं व्रत की पुस्तकें भेंट की, पश्चाताप किया। उनके घर से दरिद्रता दूर होकर घर में सुख शांति छा गई। नरहरि के स्वभाव में बदलाव आ गया। उसका धंधा फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि आ गई। दोनों पति पत्नी फिर से सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन उषा ताई के जेठ जेठानी पूना आ गए। बातों ही बातों में उन्हें बताया कि उनके बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में फेल हो गए हैं। उषा ताई ने उन्हें साईं व्रत की महिमा बताई। कहा, साईं बाबा की भक्त से बच्चे अच्छी तरह से पढ़ने का अभ्यास कर रहे हैं, कर पाएंगे, लेकिन उनके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना जरूरी है। साईं सबकी सहायता करते हैं। तब उनकी जेठानी ने व्रत की विधि बताने के लिए कहा। उषा ताई ने कहा कि 7 या 9 गुरुवार तक हो सके तो व्रत करते रहना। समय साईं मंदिर के दर्शन के लिए अवश्य जाना, और बतलाया, इस व्रत को स्त्री पुरुष या बच्चे कोई भी कर सकता है। गुरुवार को सुबह ही बेला में साईं प्रतिमा या फोटो
की विधिवता स्थापित करना, पीले फूल चढ़ाना, दीपक अगरबत्ती से सुगंध निवेदन से कर प्रसाद चढ़ाना, साईं बाबा का स्मरण करना, साईं व्रत कथा का पाठ करना, साईं चालीसा का पाठ करके आरती करना, उद्यापन वाले दिन गुरुवार को 5 गरीबों को भोजन खिलाना, फिर साईं व्रत को पुस्तकें अपने सगे संबंधी अड़ोसी पड़ोसियों में भेंट करना। थोड़े दिन बाद पूनम से उनकी जेठानी का पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया था और व्रत में की किताबें ऑफिस में बांटी थी और पत्र में आगे उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली शिवानी की बेटी की शादी साईं व्रत करने से बहुत ही अच्छी जगह हो गई है। इनके पड़ोसी के घर से गहने की चोरी हो गई तो उन्होंने भी साईं व्रत किए, नियम से किए और उनके गहने भी वापस मिल गए और चोर पकड़े गए। पत्र में पूरा पढ़ने के उपरांत सताई ने गहरी सांस भरी और मन ही मन कहा, साईं बाबा की महिमा कितनी है ये जान लिया है। साईं बाबा जैसा आप अपने अन्य भक्तों पर प्रसन्न होते हैं वैसे ही हम पर भी अपनी करुणा और दया बनाए रखना। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये ऐसी कथा सुनने के लिए लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।